12वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। और सूत्र में कह रहे हैं काय कृत्या सह पूर्व ततो वाग विस्तारा सह अथ चिंता सहस्त समाद एव मेवाहम स्थित। अनुवाद इस प्रकार है। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टवक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी से विस्मृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। न सहारने वाला मतलब यहाँ जो शब्द असह दिया है उसके लिए कहा गया है। और असह का मतलब है वे मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, वे मुझे छू भी नहीं सकते। इस प्रकार मैं स्थिर हुआ। तो अब ये जो संवाद है यहाँ ये बता रहे हैं कि अब अष्टवक्र राजा जनक भी ज्ञानी की स्थिति में आ गए, उन्हें बोध प्राप्त हुआ। तो अब जो दोनों के बीच में बात हो रही है राजा जनक और अष्टवक्र जी के बीच में, उसको कहते हैं संवाद हो रहा है। दो ज्ञानियों के बीच में संवाद हो रहा है, क्योंकि अब दोनों को एक ही बात की अनुभूति हो गई, इसलिए ये संवाद जो है संभव हुआ। और संवाद होने के लिए दो लोगों की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो संवाद हो सकता है। नहीं तो दो अज्ञानियों के बीच में तो क्या होता है, विवाद ही होता है। और यह वो विवाद भी नहीं रह जाता, वो झगड़े ही होते हैं। तो अब जो है राजा जनक, उनकी स्थिति, वो अपनी जो स्थिति है उसका वर्णन क्रम पूर्वक करते हैं। और वे कहते हैं कि जो वासना के कारण चित्त में तरंगे उठती हैं और उन तरंगों से जो मन है उनमें विचार और संकल्प आते हैं, जो विचार और संकल्प हैं उसकी उथल पुथल शुरू हो जाती है। और यही विचार वाणी और शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इनका निरोध करने से ही आत्मज्ञान होता है। और यह बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अब मन पर हम काम कर रहे हैं और मन जो है वो मुश्किल से ही वश में आता है, ये हम सबको अच्छे से ज्ञात है। तो जो मन को जो हमें वश में करना है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए नित्य अभ्यास और वैराग। उसी से मन वश में किया जाता है। तो अभी हम वैराग को भी छोड़ दें, अभ्यास की बात करें तो नित्य अभ्यास एकदम इसके लिए अनिवार्य है, नित्य निरंतर अभ्यास। तो आध्यात्मिक मार्ग जो होता है उसमें अभ्यास की बहुत ही अनिवार्यता बताते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग की साधना शुरू कहाँ से होती है, वहीं से होती है जहां से समस्या दिखती है। और फिर उस समस्या को पकड़कर उस छोर के पीछे पीछे बैठ जाते हैं, ताकि जहां उसकी शुरुआत हुई है समस्या की उसको पकड़ ले। जैसे हमको जो दिखता है कि समस्या कहाँ से शुरू हुई है, जैसे समझो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई कहाँ दिखती है हमें समस्या, कि हमारे घर में लाइटें या पंखे बंद हो गए। तो वहां से पकड़कर फिर हम अपने घर का स्विच, पहले रूम का स्विच देखेंगे, फिर अपना मेन स्विच देखेंगे, फिर बिल्डिंग का स्विच देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो जहां पर समस्या शुरू हुई है वहां तक पहुंचता है आध्यात्मिक चिंतन। तो जो भी शास्त्रों में कर्म बताए जाते हैं उपासना के नाम पर, जिनसे पुण्य के लिए पुण्य प्राप्ति होती है या सुख प्राप्ति के लिए बताए जाते हैं, वे सब जो हैं यहाँ पर बता दिए वेदांत दर्शन में कि ये सब भोग कहलाते हैं। क्योंकि वह कर्म का फल समाप्त होते ही उनसे जो सुख प्राप्त होना भी बंद हो जाता है। तो कर्म से उपासना भी कर्म ही है, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा या मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा हमें आध्यात्मिक चिंतन बता रहा है। और इसी बात को राजा जनक इस प्रकरण में कहने जा रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि कर्म से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब क्या कह रहे हैं वो हम समझते हैं। तो राजा जनक जी कहते हैं, जब ये निश्चय हो जाए कि विषयों में सुख नहीं है, तब भोग और कामना से आसक्ति हमारी मिट जाती है और जो साधक है वो स्वयं में स्थित हो जाता है, मतलब वो अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और राजा जनक कहते हैं महर्षि अष्टवक्र जी से कि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। तो जब ऐसा निश्चय हो जाए, क्या निश्चय हो जाए,
कि विषयों में सुख नहीं है। अब ये किस सुख की बात कर रहे हैं? परम सुख, परम शांति विषयों में नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि विषय जो हमारे काम के हैं या जो हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज होते हैं, उन विषयों को तो हम त्याग नहीं सकते, उनका हम यूज करते हैं। पर ये हमें याद रहे कि ये जो विषय है ये हमारे मन की बेचैनी को कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि मन की बेचैनी तो किसी दूसरे कारण है, भ्रमित है, माया के या ज्ञान के कारण है। तो विषय हम कितने भी इकट्ठे कर ले, उससे हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी होगी, पर मन को चैन या शांति हमें नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं ये जो जितने भी हम कर्म करते हैं, सारे की सारे कर्म या तो स्थूल होते हैं या सूक्ष्म में आ जाते हैं। मतलब शरीर से जो कर्म करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं हम, वो सब स्थूल में आ जाते हैं, और मन में जो विचार संकल्प होते हैं वो सूक्ष्म कर्म है। तो सभी कर्म आ जाते हैं शरीर से, वाणी से और मन से। तो इस प्रकार इस प्रकरण में इस बात को स्पष्टता से कहा है कि जो मानसिक क्रियाएं हैं वे भी आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं करा पाती। तो आगे वो यही कहने चाह रहे हैं कि जो हमने इतनी सारी आडंबर इकट्ठे कर लिए हैं कि हम ध्यान लगाकर बैठे हैं ताकि हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। तो अष्टवक्र जी का उपदेश सुनने के बाद अब राजा जनक अपनी स्थिति का जो वर्णन करते हैं कि मैं स्थित हो गया हूँ, और ऐसा होने का, मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ, या मुझे बोध प्राप्त हो गया है। और ऐसा होने का कारण भी अभी इस श्लोक में उन्होंने ठीक ठीक प्रकार से बता दिया कर्मों के ऊपर। तो वे कहते हैं कि आत्मज्ञान से ये तीनों कर्मों से मैं अस्पर्शित हुआ, और तभी इस स्थिति को मैं प्राप्त हो पाया हूँ। कौन से तीन कर्म? शारीरिक कर्म, वाणी से जो हम कर्म करते हैं, अथवा मानसिक। तो पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म किए जाते हैं उनसे क्या होता है, तो वो समझा रहे हमको, ये जो जिन्होंने व्याख्यान की वो हमें ये समझा रहे हैं कि कैसे ये कर्मों से हम जुड़ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और वही साइकिल में घूमते रहते हैं। उससे हमें विक्षेप उत्पन्न होते हैं, फिर मल दोष राग द्वेष आ जाता है। तो उसकी पूरी हमें विधि बताई है। तो कह रहे हैं पहले शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म किए जाते हैं उनके साथ हमारी फल की आकांक्षा, फल की इच्छा जुड़ जाती है। आशा, निराशा, लाभ, हानि, सुख, दुख, ऐसी अनेक अपेक्षाएं हमारी उससे जुड़ जाती हैं, और जिनसे हमारा मन जो है विक्षेपित होता रहता है। हमने देखा है ना, कोई भी कर्म इससे होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं, गलत हो गया तो कैसे। तो हमारे मन में विक्षेप उत्पन्न होने लगते हैं, और इनसे हटने के लिए अब मन को हमें स्थिर करना है। अब शरीर से जो कर्म कर रहे हैं उससे हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है? चैंटिंग करो, जप करो, तप करो, या कुछ जिद पकड़ लो, हठ योग करो। तो ये सब बताते हैं इनसे हटने के लिए, जो हम शारीरिक कर्म कर रहे हैं। तो ये जो शारीरिक कर्म करते हैं उससे हटने के लिए जो हम करते हैं वो और नए विक्षेप ले आता है, नए विक्षेप शुरू हो जाते हैं। तो शारीरिक कर्म हमारे रुक भी गए तो भी क्या होता है, बाहर से जबरदस्ती हमने शारीरिक कर्म रोक भी दिए तो हमारा कुछ बोलना शुरू हो जाता है, जैसे भजन कीर्तन, जैसे बोलते हैं ना, बहुत चिंता हो रही, चलो कोई गाना गाने लगो, चलो भजन करने लगो, चलो कोई पाठ करो, चलो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। तो बोलना शुरू हो जाता है। तो शारीरिक कर्म रुका, ठीक है, स्थूल कर्म रुका, तो ये वाणी का कर्म शुरू हो गया, भजन कीर्तन पाठ आदि जो भी। अब इनको रोकने के लिए मन में अनेक विचार आदि चलते रहते हैं। तो ये जो तीनों कर्म है, जब तक ये तीनों शांत नहीं हो जाते, शरीर से, वाणी से और मन से, जब तक ये तीनों शांत नहीं हो जाते तब तक हमें मन की वो शांति प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें बोध प्राप्त नहीं होता। और अब इन तीनों को शांत करने का एक ही उपाय बताया जा रहा है। वो क्या है? कि इनकी तरफ ध्यान मत दो, इनकी उपेक्षा रखना, मतलब असह हो जाना, मतलब इनसे अस्पर्शित हो जाना। क्योंकि हमें ये तो समझ गया कि कर्म से हम कर्म को रोकते हैं, एक कर्म से दूसरे कर्म को हम रोकने जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, और नए नए कर्म, नई नई आशाएं और राग द्वेष से हम बंध जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि पहले तो हम क्या किया करते थे, पहले तो हम बहुत पार्टियों में जाया करते थे, किटी पार्टियों में जाया करते, तो हमें पता चला कि वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, अब हमने जो है मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो अब हम मंदिर जाने लगे, पर हमारी इच्छा वासना
और आत्मज्ञान जो अभाव है आत्मज्ञान का वो खत्म नहीं हुआ, वो वैसा की वैसा है, हमारी इच्छा वासना। तो जो पहले हमने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में जाते थे, किटी पार्टी में जो करते थे बातें, अब वो हमने मंदिर में सहेलियां बना ली और उनके साथ करने लगे। फिर हमें समझ में आया कि यहाँ भी हम बहुत बातचीत कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पर लोगों को हम बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि अब हम जो है चेंज हो गए। पहले पार्टियों में जाते थे, अब देखो हम सात्विक हो गए, अब हमने मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया। तो बाहर से हमने कर्म बदले, पर अंदर जो हमारी अवस्था है वो की वही। अब फिर और समझो, इस अवस्था को भी हमें लग रहा है कि हम यहाँ भी बहुत पड़पंच कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एनजीओ को ज्वाइन कर लिया, दान दक्षिणा करना शुरू कर दिया, डोनेट करना शुरू कर दिया। अब फिर से हम और सात्विक और देख रहे हैं कि देखो हम कितना लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो बाहर से दिखाई दे रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारी मानसिक स्थिति वही है। क्या है, हम अभी भी कर्ता बनकर बैठे हैं। हमारी इच्छाएं वासनाएं कि इससे मुझे पुण्य मिल जाए या मुझ में अच्छा कहलाऊं। और या फिर इसको भी बदलने के लिए हम सोचते हैं कि चलो अब हम कोई रिट्रीट चले जाते हैं, 10 दिन के कोई ऐसे कैंप में चले जाते हैं, कोई आश्रम में चले जाते हैं जो हमें डिसिप्लिन में रखेगा, हमें कुछ सिखाएगा। नो डाउट हम वहां से बहुत कुछ सीख जाते हैं, पर जब तक हम अपने मन के कर्ता तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारा सुधार नहीं होता। तो ये सब करने से हमारी बाहर से कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, हम नैतिक दिखने लगते हैं, मॉरल दिखने लगते हैं, पर हम हमारे एक्शन चेंज हो जाते हैं, हमारा बोलना चालना हो सकता है चेंज हो जाता है, बट हमारा एक्शन भले ही चेंज हो जाए, बट डूअरशिप या कर्तापन वहीं की वहीं बैठा रहता है, अज्ञानता वही की वही रहती है। इसलिए इनसे राजा जनक कहना चाह रहे हैं कि कर्मों से हमारे में शुद्धता नहीं आती या मुक्ति को हम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए इनके प्रति, अब किनके प्रति, जो भी शरीर से हो रहा है, मन में जो भी चल रहा है, वाणी से जो भी बोला जा रहा है, उनके प्रति उदासीनता का भाव रखना, मतलब उनकी तरफ देखना नहीं, वो जो कर रहे हैं करने दो, उनसे विक्षेपित नहीं होना। तो क्या होना है, उनके दृष्टा हो जाओ, उनके साक्षी हो जाओ। तो शरीर मन और वाणी के कर्म अपने आप होते रहेंगे, पर हम जो है अकर्ता में रहें। ये सब स्वभाव जो प्रकृति का स्वभाव है वो चलता रहेगा, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, प्रकृति प्रकृति को चलाती है, पर हम उसमें उलझेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि नींद में भी शरीर अपना कार्य करता है, स्वप्न में भी मन अपना चलता रहता है। तो शरीर का कार्य बंद कभी भी नहीं होता है, अपने आप चलता रहता है, ये सभी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। तो रोकने के लिए हम इसका प्रयत्न करेंगे कि हम दम लगा के या हठ योग से इसको रोकेंगे, तो ये ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए इन सब से अलग, अपने आप को अलग करके दृष्टा होकर, साक्षी होकर देखना है, तो इनसे मुक्त हो जाते हैं और मन शांत और स्थिर हो जाता है। तो अपने को कर्तापन से दूर कर लेना ही एक मार्ग बताया है, और दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, जो भी कुछ ये शरीर मन वाणी में हो रहा है। तो जो भी जगत में भाव है, इसी को कहते हैं वीतराग हो जाना। तो जो भी जगत में भाव है, जैसे ऑपोजिट्स जो भी हैं, जैसे प्रशंसा निंदा, हानि लाभ, मित्र शत्रु, त्याग ग्रहण, राग द्वेष, ये सब के सब क्या है, ये सब की सब उपद्रव हैं। ये कुछ भी इनमें से अच्छा नहीं है, सब एक जैसे हैं। हमको लगता है प्रशंसा हुई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जहां निंदा हुई तो हम मायूस हो जाते हैं, हमें लगता है किसी ने बुरा कर दिया। पर आध्यात्मिक अभ्यास में प्रशंसा करना और निंदा करना दोनों को एक ही का है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, पर दोनों एक ही लाइन में है, भले ही ऑपोजिट है पर एक ही लेवल के हैं। ऐसे ही हानि लाभ, मित्र शत्रु सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, और ये सब की सब उपद्रव ही कराते हैं। दोनों में एक ही रस है। क्या रस है दोनों में? आसक्ति का। हम दोनों से आसक्त हो जाते हैं। जैसे प्रशंसा करने वाले से तो सबको पता है आसक्त हो ही जाएंगे, पर जो हमारी निंदा करता है उसको भी हम लेके अपने मन में चिंतन हमारा चलता रहता है, तो उससे भी हमारी आसक्ति होती है। वो दूसरी तरह की भले ही हो, पर आसक्ति होती है। तो ग्रहण में भी आसक्ति होती है, तो त्याग में भी आसक्ति होती है। तो ग्रहण में तो भले ही हमें समझ में आ रहा है, उसी प्रकार जैसे अभी बताया, त्याग करने से भी हमारी आसक्ति, हम सबको, हमने तो इसका त्याग कर दिया, हमने तो इसका अब तो हमने ही छोड़ ही दिया, और हम जिद में अहंकार में बताते हैं, वो भी आसक्ति ही है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि मैं
इन तीनों प्रकार के कर्मों से असह हुआ। असह का यहाँ पर बहुत महत्व बता रहे हैं इस शब्द का, असह मतलब अब ये सब मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, मैं इन सब से अस्पर्शित हूँ, ये मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, मैं असह हुआ। तो इस प्रकार इन सब से मैं अस्पर्शित हुआ, तो मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा राजा जनक अष्टवक्र मुनि को बता रहे हैं। तो ये था सूत्र नंबर 1। ये पूरे अध्याय में इसी प्रकार बताया है, अलग अलग चीज लेके कि कैसे मैं इस स्थिति को प्राप्त